आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीएम स्टडी में। आज की वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं और वो टॉपिक क्या है आपका हिंदी इलेक्टिव। ठीक है, हिंदी इलेक्टिव के एग्जाम पैटर्न को डीपली से पहले आज की वीडियो में देख लेंगे, उसके बाद फिर आज की वीडियो में जानेंगे कि आखिर हिंदी इलेक्टिव जो आपका जो सब्जेक्ट है इसमें सब्जेक्टिव जो क्वेश्चन है, सब्जेक्टिव में जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कैसे पढ़ना है, कम समय में क्या डायरेक्शन होनी चाहिए, किस प्रकार से हम लोग तोड़ कर पढ़ेंगे, किस प्रकार से हम लोग क्या पढ़ेंगे जिससे अच्छा मार्क्स आ जाएगा। वीडियो में सारा कुछ एक्सप्लेन करेंगे तो वीडियो को पूरा देखिएगा। सबसे पहले समझते हैं यहाँ पर बिना बुक से पढ़े 16 मार्क्स आ सकते हैं और बुक से अगर पढ़ेंगे तो 24 मार्क्स आ सकते हैं। 16 और 24 को अगर ऐड करोगे तो टोटल 40 नंबर होते हैं। समझ में आया ना? तो आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे 16 नंबर कैसे लाएंगे, तो ध्यानपूर्वक वीडियो को देखना है, स्किप कीजिएगा तो फिर आप पछताइएगा। तो चलिए हम लोग ध्यान से देखते हैं कि आखिर बिना बुक पढ़े क्या क्वेश्चन आते हैं 16 नंबर के। तो देखिए यहाँ पर पहले नंबर पर आता है गद्यांश, दूसरे नंबर पर आता है निबंध और तीसरे नंबर पर आता है पत्र लेखन। ठीक है, अब बोलिएगा कि सर मॉडल पेपर में पत्र लेखन तो आया नहीं है। देखिए सेट 1 जारी हुआ है, लेकिन जो सिलेबस है सिलेबस में तो पत्र लेखन दिया हुआ है ना, तो सिलेबस के आधार पर पढ़िए। मॉडल सेट से आप सिर्फ पैटर्न समझिए। ठीक है, जरूर पूछेगा पत्र लेखन, सिलेबस में दिया है। तो गद्यांश में टोटल कितने मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं? लगभग 6 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इनमें से 2-2 मार्क्स के 3 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, यानी 3 दूना 6 मार्क्स। तो इस तरीके से गद्यांश में आप लोग क्या कीजिएगा, प्रैक्टिस कर लीजिएगा। बहुत सिंपल गद्यांश होता है, ज़्यादा टफ नहीं होता है, बस आपको उसको पढ़ना है और ध्यानपूर्वक उसको आंसर लिखना है। एक क्वेश्चन गद्यांश में जो तीसरा क्वेश्चन होता है ना, उसमें बहुत सारे स्टूडेंट डरते हैं। क्या होता है कि उसमें पूछ देता है, जो उसमें डिफिकल्ट वर्ड होता है कोई भी, तो उसका अर्थ पूछ देता है। तो देखिए जो अर्थ पूछता है ना, तो 2 मार्क्स में अगर अर्थ के बारे में आंसर देना है तो आप हिंदी से एक्सप्लेन कर दीजिए। कोई भी अर्थ अगर पूछ ले, सेट 1 में एक अर्थ है वही पूछा गया है, तो उसके बारे में जो भी जानते हो एक्सप्लेन कर दीजिए, नंबर नहीं कटेगा। जरूरी नहीं कि उसके बारे में सटीक अर्थ जानना जरूरी है। ठीक है, आप उसके बारे में कुछ भी जानते हो, कुछ भी समझते हो उस अर्थ के बारे में, तो आप एक्सप्लेन कर दीजिए 1 लाइन 2 लाइन में, तो आपको नंबर मिल जाएंगे। गद्यांश से नंबर कटते नहीं है, गद्यांश में राइटिंग साफ सुथरा रहना चाहिए। दूसरा अब हम लोग टॉपिक बात कर लेते हैं निबंध के बारे में। वीडियो को पूरा देखिएगा। निबंध 2009 से, ठीक है, 2009 से लेकर 2020 तक क्वेश्चन बैंक में जितने भी निबंध के क्वेश्चन पूछे गए ना, सारे टॉपिक मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। मेहनत करके लाया हूं, वीडियो पूरा देखिएगा। ठीक है, तो निबंध के बारे में वहां पर जिक्र करेंगे। अब बात कर लेते हैं पत्र लेखन के बारे में। पत्र लेखन में किस प्रकार से क्वेश्चन रहेंगे, तो ध्यान से देखिएगा। पत्र लेखन 2 प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, एक होता है फॉर्मल, एक होता है इनफॉर्मल। ठीक है, देखिए हिंदी में मुझे उतना जानकारी नहीं है, लेकिन फॉर्मल पत्र क्या होता है, जैसे कि आप एप्लीकेशन लिखते नहीं हो, आप प्रिंसिपल के पास एप्लीकेशन लिखते हो, या फिर आप किसी विधायक, नेता या कहीं भी कंप्लेंट करने के लिए, या फिर आप किसी पुलिस स्टेशन में थानेदार को लिखते हो, या फिर कहीं बिजली विभाग में कंप्लेंट करने के लिए पत्र लिखते हो, वो सारे क्या है, फॉर्मल है। और मैं कहता हूं आप फॉर्मल वाले लेटर को याद कीजिए, इनफॉर्मल वाले को मत याद कीजिए। इनफॉर्मल वाला क्वेश्चन पूछने की संभावना ना के बराबर है इस साल। इनफॉर्मल वाले जैसे कि आप अपने भैया के पास लिखते हो, अपनी दीदी के पास लिखते हो, अपने दोस्त के पास लिखते हो, वो वाले प्रश्न। तो फॉर्मल वाले पत्र आपको याद कर लेने हैं। अभी बात कर लेते हैं हम लोग निबंध के बारे में। ठीक है, 2009 से लेकर 2020 तक कौन कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं, और आप लोग गद्यांश अपने से प्रैक्टिस कीजिएगा। कोई भी बुक मिल जाए, कोई भी गेस्ट पेपर, जरूरी नहीं कि आप वर्मा का ही इंतजार कीजिए, वर्मा आने वाला है इसका चिंता मत कीजिए, लेकिन कोई भी बुक अगर मिले तो अभी आप प्रैक्टिस कर लेना है। देखिए यहाँ पर जितने भी मैं आपको निबंध बता रहा हूँ, बहुत सारे निबंध है, लगभग 30 से भी ऊपर निबंध है। तो आप लोग सभी को थोड़ी ना पढ़ना है, लेकिन आपको सहूलियत के लिए 2009 में कौन कौन से पूछे गए थे, 2010 में इसी तरह टोटल 2020 तक जितने भी निबंध पूछे गए ना, और ये निबंध बता रहे 5 नंबर आपको दिलाएंगे। अगर अच्छे से लिखिएगा तो 5 नंबर आपको ये निबंध दिलवाएंगे। ठीक है, ऐसा वैसा नहीं है। तो ध्यान से देखिएगा क्या क्या निबंध है, और जो जो इंपॉर्टेंट है उसको टिक कर दिए हैं। तो इस प्रकार आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो वीडियो को रोक के। तो यहाँ पर देखिए 2009 में कौन कौन सा निबंध पूछा गया था। बचपन के वे दिन, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। विज्ञान और हम, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है इस बार और रिपीटेड है। दूसरा क्या आपका समय, यानी समय के बारे में आपको निबंध लिखना है। तीसरा क्या आपका पर्यावरण और हम, ये 2019 में रिपीट किया हुआ है 2009 के बाद, तो ये इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं नेक्स्ट 2010 में पूछा गया जितने भी निबंध है। 2010 में क्या पूछा गया, मेरे प्रिय कवि। मैं कहता हूं ना ये वाला आप लोग 100% पहले याद कर लीजिए। आप खुद से देखिए, ये 2009 में पूछने के बाद 14 में भी पूछा, 2019 में भी पूछा, 3 साल पूछा है लगातार। तो 100% ये इस बार भी पूछ सकता है, इसकी गारंटी है, इसको याद कर लीजिएगा। दूसरा क्या, विज्ञान अभिशाप या वरदान, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछने की संभावना बढ़ जाती है। आगे क्या, भारतीय किसान,
ये इंपॉर्टेंट उतना नहीं है। आगे देखिए आदर्श विद्यार्थी, ठीक है, आदर्श विद्यार्थी लिखा रहे या फिर अनुशासन लिखा रहे, दोनों का निबंध सेम ही लिख सकते हो, ठीक है। डिसिप्लिन, अनुशासन जो भी रहता है, विद्यार्थी कैसे अनुशासन करते हैं, वो सारे इसी टॉपिक पर आधारित आंसर है। आगे देखते हैं नेक्स्ट, यहाँ पर देखिए क्या है आपका 2011 में पूछे गए निबंध, मेरे जीवन का लक्ष्य। दूसरा क्या है, कर्म ही पूजा है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। प्रदूषण की समस्या, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नारी शिक्षा, ये देखिए 2009 के बाद 2015 में रिपीट हुआ है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं नेक्स्ट 2012 में क्या आपका खेलकूद का महत्व, 2000 देखिए ये 14 में पूछा गया है, 2012 में भी पूछा गया है, तो ये 2 साल रिपीट हुआ है। भारतीय किसान इंपॉर्टेंट नहीं है। विद्यार्थी और अनुशासन, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ, आदर्श नागरिक, ये जरूरी नहीं है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट 2014 में खेलकूद का महत्व, तो ये 2014 में भी पूछा गया है, 2012 में भी पूछा गया है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कितना महत्व है खेलकूद का। कंप्यूटर साक्षरता, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये रिपीट हुआ है, यहाँ पर दिया नहीं हूँ मैं कौन से साल में पूछा गया, लेकिन आगे भी पूछा है, मैं देखा हूँ। मेरे प्रिय कवि, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक कवि के बारे में जो भी आपको अच्छा लगे, जो भी कवि, उनकी जीवनी के बारे में एकदम याद कर लीजिए। मुझे लगता है 99% चांस है इस साल में पूछ दे, मेरा अनुमान है, ठीक है, 99.9% चांस है, तो इसको जरूर याद कर लीजिएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट 2015 में पूछे गए निबंध, 2015 में क्या आपका प्रधानमंत्री का स्वच्छ भारत मिशन, ठीक है, ये भी याद कर लीजिएगा। इसके बाद मेरा प्रिय खेल, जो भी आपका प्रिय खेल है उसके बारे में भी याद कर लीजिएगा। स्त्री शिक्षा का महत्व देखिए 2015 में पूछा गया, 2011 में भी पूछा गया था, ये भी इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं नेक्स्ट 2016 के पूछे गए निबंध, 21वीं सदी का भारत, 21वीं सदी का भारत कैसा है, इसके बारे में लिखिएगा। अगर नहीं मन है तो इसको नहीं पढ़िएगा, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं भी आ सकता है। आगे देखिए 20वां नंबर, गहराता जल संकट, यानी जल संकट के बारे में आपको लिखना है, ठीक है। इसके बाद देखिए 21 नंबर में अनुशासन की जीवन में भूमिका, यानी डिसिप्लिन, वही है विद्यार्थी या फिर डिसिप्लिन या अनुशासन, कुछ भी पूछे उसी के बारे में आपको पूछ रहा है, टेंशन नहीं लेना। ये 2012 में पूछा गया है, 2016 में फिर पूछा गया है, यानी 2 साल रिपीट हुआ है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए स्वास्थ्य तन या मन, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सब क्या याद करोगे। आगे देखते हैं यहाँ पर 2017 में देखिए सांप्रदायिकता बनाम धर्मनिरपेक्ष, आपकी मर्जी, पढ़ सकते हो, नहीं तो नहीं पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। नोटबंदी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा बहुत जानकारी ले लीजिएगा क्या था नोटबंदी। आगे देखिए यहाँ पर इंटरनेट का बढ़ता दायरा, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, 2017 में पूछा गया, 2010 में भी पूछा गया है। मेरी प्रिय पुस्तक, आपका अगर कोई भी प्रिय पुस्तक होगा तो आप उसे पढ़ सकते हो, वैसे कोई दिक्कत नहीं है, इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे देखिए आज का राजनेता, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। आतंकवाद एक वैश्विक समस्या, ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछ सकता है। महापुरुषों का जीवन, जरूरी नहीं आप याद कर सकते हो, आपकी मर्जी, नहीं भी याद कर सकते हो। नारी तेरे रूप अनेक, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब नारी शिक्षा जो याद करोगे ना, उसी में कुछ हल्का फुल्का इधर उधर मेल जोल करके जैसे तैसे चढ़ा बढ़ा के लिख देना है, इतना थोड़ी ना याद करना है। अब देखना कि कौन कौन टॉपिक सेम मिलता जुलता है, बस उसी को लिख देना है। आप लोग तो अच्छे से समझदार हो, आप लोग समझ जाते हो। 2019 में पूछे गए देखिए प्रश्न कौन कौन से हैं, यानी निबंध वाले। मेरे प्रिय कवि, देखिए 2019 में पूछा गया, 2010 में भी पूछा गया है, तो इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। पर्यावरण और हम, अब देखिए पर्यावरण प्रदूषण, जल प्रदूषण जो भी पूछा जाता है तो वो उससे रिलेटेड आप एक ही चीज़ याद कर लीजिए बढ़िया से, पर्यावरण के बारे में, उसको लिख डालिए। चाहे जल प्रदूषण पूछे या पर्यावरण प्रदूषण पूछे या मृदा प्रदूषण पूछे, वो लिख दीजिए, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। आगे बढ़ते हैं 2020 में पूछे गए निबंध, 2020 में क्या आपका मानव जीवन का उद्देश्य, आप याद कर सकते हो। महान साहित्यकार मुंशी प्रेमचंद, ठीक है, मुंशी प्रेमचंद का जो भी साहित्यकार है उसको भी जरूर पढ़ लीजिएगा। इसके बाद क्या आपका कंप्यूटर शिक्षा एक परिचय, देखिए 2014 में पूछा गया है, 2020 में भी पूछा गया। इस तरीके से जितने भी निबंध आपको मैंने अभी बताए, सारे क्वेश्चन बैंक में पूछे गए क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप लोग जरूर इस प्रश्न को एकदम डीपली पढ़ लेना है और अच्छे से याद कर लेना है, ठीक है। इसके अलावा जो भी इंपॉर्टेंट निबंध होंगे, ठीक है, वो सारे निबंध जैसे ही वर्मा गेस्ट पेपर आएगा मैं आपको डिटेल से एक्सप्लेन करके बता दूंगा और करवा भी दूंगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में क्या मिलेगा, नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा जो अखबार में जो आर्टिकल लिखना होता है, ठीक है, अखबार में इश्तिहार लिखना होता है, वो भी इंपॉर्टेंट जितने भी होंगे, इसके साथ ही जो पत्र लेखन है, ठीक है। वैसे जो क्वेश्चन पूछा जाता है ना, उसमें लिखा रहता है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्न को आप लिख सकते हो। तो 2 प्रश्न में पहला प्रश्न आपका निबंध हो गया है ना, दूसरा प्रश्न क्या हो गया, पत्र लेखन। तो आप दोनों को एकदम डीपली याद कर लो, टेंशन खत्म। बाकी आप ये अखबार वाला आपकी मर्जी, आप पढ़ सकते हो, याद कर सकते हो, नहीं भी याद कर सकते हो। अखबार वाला थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है स्टूडेंट के लिए, बाकी ये तो पत्र लेखन बचपन से पत्र लिखते आ रहे हैं और निबंध भी बचपन से ही लिखते आ रहे हैं, है ना। तो आई होप आज की वीडियो में जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को देखे होंगे उनके माइंड से हिंदी इलेक्टिव का टेंशन थोड़ा सा कम हो गया होगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और साथ ही साथ नए व्यूअर चैनल को सपोर्ट कीजिएगा, जरूर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज की वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय झारखंड।